आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा था इसमें एज संबंधित, आज जो क्वेश्चन बचे होंगे मैं आज क्वेश्चन आपको बताऊंगा और लास्ट वीडियो रहेगी। देखिए इसका आज संबंधित क्वेश्चन में, फिर इसके बाद मैं आपको अगले क्लास में अगला चैप्टर पढ़ाऊँगा। जैसे आज पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाऊँगा क्वेश्चन कैसे आप आसानी से हल करते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, देखिए एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 हो तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो 60% आपसे बोला है, जो वर्कर हैं 60% वर्कर हैं, इनकी जो एज है ये 30 साल के ऊपर हैं। ये 30 साल के ऊपर हैं। जो 60% वर्कर हैं ये 30 साल के ऊपर हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन बोला है 75% पुरुष हैं। जो 60% है इसमें से 75% और इनमें से 75% पुरुष हैं। इसमें से 75% पुरुष हैं। आप बताइए 60% का 75% कितना होता है। 3/4 75% को आप लिख सकते हैं कि नहीं। आपने इतना लिखा, आप जब इसको काटेंगे तो आपका कितना आएगा, 45 के बराबर आएगा कि नहीं। देखिए इससे काटेंगे 15 होगा, इससे जब आप गुणा करेंगे तो आपका 45% जब ये आ गया तो 60 में से 45 आप घटाएंगे, ये आपका मेल आ गया। अब इतना में से इसको घटा दिए हैं तो आपका कितना बचेगा, देखिए एक ये निकल गया और दूसरा वाला 15% आपका बचा, जो ये फीमेल हैं। आप एक चीज़ बताइए, जो 45% है आपको इनका संख्या दी गई है कि नहीं दी गई। जो पुरुष हैं मेल हैं इनकी संख्या आपको दी गई है 1350। जो 60% हैं इसके बराबर 1350 आपको दिया गया है। दिया गया है कि नहीं दिया गया है। आपको क्वेश्चन में बोला है जो बोला है क्वेश्चन में 30 साल के ऊपर पुरुष हैं, 75% हैं। देखिए 75% 45% के, देखिए 60 के 45% के जो निकाला गया ये 75% के बराबर है इसके। तो जो 75% हैं वो आपसे क्वेश्चन में, देखिए आपको बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या। 30 वर्ष से ऊपर वाला निकला है 45%, जो इसका निकला है 1350 के बराबर आपका आया है। आप इसके 1 के बराबर आप निकालेंगे तो आपको लास्ट में ज्ञात करना है कुल श्रमिकों की संख्या। आपको 100% बनाना है। आप यहाँ से 1% बनाएंगे तो आपका कितना आएगा, 1350/45। आप काटेंगे 3 बार गया, 30 आ गया। 1 के बराबर आपका 30 आ गया। 100 के बराबर आपका 3000 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए जो आपको निकालना था 100% के बराबर, आपका आसानी से 100% के बराबर आपका निकल गया। आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन बोला था एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। 60% जो श्रमिक हैं 30 साल इनकी एज है से अधिक हैं, ये सब लोग जितने 60% वर्कर हैं। इसमें से 75% पुरुष हैं। 3/4 75 को आप लिख सकते हैं। तो मैंने इनका 45% निकाला। जब 45 इसका हो गया तो 15% तो ही बचा जो फीमेल का हुआ। इससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन बोला है जो पुरुष हैं 30 साल के ऊपर हैं 1350 हैं। जब 45% के बराबर है, 1 के बराबर 30 आपने निकाला, 100 के बराबर आपका 3000। आसानी से देखिए यहाँ से आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आप जैसे कहे आप क्वेश्चन सेम कीजिए, आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, हर्ष की आय 40 वर्ष है और रितेश की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। क्वेश्चन में क्या बोला है, हर्ष हैं और रितेश, ये 40 बोला है हर्ष
रितेश का कितना बोला है, 60 बोला है। कितने वर्ष बाद आप इसको मान सकते हैं एक्स, कितने वर्ष क्या बोला है, रितेश की आय कितने वर्ष पहले बोला है, तो पहले मतलब माइनस होता है, माइनस एक्स और माइनस एक्स, इनकी आय का अनुपात क्या हो जा रहा है, 3:5। आप यहाँ से लड़ाई कंसेप्ट से निकालिए। देखिए आप इससे गुणा कीजिए, इससे गुणा कीजिए। आप जब गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, जब आप इससे गुणा करेंगे 5 चौक 20, 200, 36 का 18, 180, कितना आया, 20 आया। दोनों का अंतर आप इससे गुणा करेंगे और इससे गुणा करेंगे, 5x 3x, देखिए दोनों सेम है तो बड़े में से छोटा घट जाएगा, तो आपका कितना आएगा, 2x। x बराबर आपका 10 यहाँ से आ गया, आपका 10 आ गया यहाँ से। देखिए आपका 10 आसानी से ज्ञात हो गया। 10 वर्ष पहले आपका x का मान आपको निकालना था। देखिए आपका x का मान आसानी से निकल गया। 10 वर्ष पहले आपका आंसर यही सही है जो आपको निकालना था। आपने देखा लड़ाई कंसेप्ट से कितना आसानी से आपका हल हो गया। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात है, आपको यही ज्ञात करना है। देखिए 1:2 के अनुपात में उनकी आय है। 5 वर्ष पहले बोल दिया है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात 1:3 था। आप इसमें भी देखिए लड़ाई कंसेप्ट लगाएंगे तो आपका आसानी हो जाएगा। आप इससे गुणा करेंगे 3 होगा, इससे गुणा करेंगे 2 होगा, दोनों का अंतर 1 होगा। आप इससे गुणा करेंगे 15, इससे गुणा करेंगे तो 5, दोनों आप जब घटाएंगे तो आपका कितने के बराबर आएगा, 10। 1 का आपके 10 के बराबर आ गया। आप यहाँ से जब निकालेंगे दोनों का तो कितना आएगा, 10 और 20। फिर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात। आप इसमें 5 जोड़ दीजिए, उनकी आयु का फिर जो अनुपात बने आपको ही निकालना है। तो आपका यहाँ से आ गया 25, आपका यहाँ से आ गया 15। आप 5 से काट दीजिए, 3 आ गया, 5 से काट दीजिए, 5 आ गया। आपका जो अनुपात निकालना था 5:3 आपका आंसर आसानी से देखिए आ गया। आप लड़ाई कंसेप्ट से जब निकालते हैं तो आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाता है। आपने देखा क्वेश्चन, बस आप जैसे क्वेश्चन बोले आप वैसे कीजिए और आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं रहता है क्वेश्चन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? आप बताइए। क्वेश्चन में कुछ है, इसमें क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों का जो अनुपात है 3:2 है। दोनों का अंतर कितना बोला है, दोनों के बीच का जो अंतर बोला है 5 के बराबर बोला है कि नहीं बोला है? देखिए 5 के बराबर, लेकिन आप देखिए इन दोनों में अंतर कितना है, 1 के बराबर 5 होगा कि नहीं होगा? दोनों के बीच जो एज का डिफरेंस है 5 वर्ष का है, तो आप देखिए दोनों का अंतर 1 है। 1 के बराबर 5 आपका आसानी से आ गया कि नहीं आ गया? आपको छोटे की आय ज्ञात करना है, जो छोटा विद्यार्थी है। देखिए जब इसकी आप आय निकालेंगे तो इससे आप गुणा करेंगे तो आपका 2 गुणे 5 और आपका आंसर आसानी से 10 आ गया। देखिए इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन में, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़े हैं। एक दूसरे से दोनों 5 वर्ष बड़े हैं तो 1 के बराबर देखिए 5। तो आपका छोटे विद्यार्थी की आयु ज्ञात करना था। छोटे की देखिए आसानी से 2 गुणे 5, 10 वर्ष आसानी से आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 वर्ष पहले मेरे दादा की आय उस समय मेरी आय से 8 गुना थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुना होगी। 8 वर्ष पहले आय और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था, आपको यही ज्ञात करना है। 12 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु
उस समय मेरी आयु की 8 गुना थी। मान लीजिए मैं हो गया और मेरे दादाजी हो गए। मेरे आयु की, क्वेश्चन में क्या बोला है, मेरी आयु की 8 गुना अधिक थी इनकी आयु। और इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, आप देखिए क्वेश्चन बोला है 12 वर्ष पहले, फिर उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन बोला है उनकी आयु मेरे आयु की 3 गुनी होगी। आप बताइए 12 वर्ष पहले कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, 8 वर्ष बाद। मैंने आपसे बोला था बाद और पहले जब आएगा तो दोनों ऐड होगा। देखिए दोनों जब ऐड होगा तो कितना होगा, 20। फिर उनकी आयु का अनुपात क्या बन रहा है, 1:3। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है 3 गुना मेरी आयु की 3 गुना उनकी आयु हो जा रही है। देखिए यहाँ से 3 गुना उनकी आयु हो गई। क्वेश्चन में आपसे बोला है मेरी आयु की 3 गुना होगी, मेरी आयु की 3 गुना इनकी आयु होगी। अब आपसे लड़ाई कंसेप्ट से पहले आप इनकी आयु निकालिए। यहाँ से 3 होगा, यहाँ से 8 होगा, तो आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर आप क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे 60, इससे गुणा करेंगे 20, तो आपका कितना आ जाएगा, 60 इससे 20, अंतर कितना आएगा 40 का। तो आपका 1 के बराबर 8 आपका आ गया कि नहीं आ गया। 1 के बराबर 8 आपका आसानी से देखिए यहाँ से निकल गया। लेकिन आप क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, जब आपका यहाँ से 1 के बराबर 8 आ गया तो आप इसमें 8 से गुणा करेंगे। आप यहाँ से देखिए निकालेंगे दोनों की, तो आपका 8 और इनकी 64, 8 से गुणा करेंगे 64 इनका हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको क्या ज्ञात करना, 8 वर्ष पहले मेरी आय और मेरे दादा की अनुपात। लेकिन देखिए 12 वर्ष पहले बोला था, ये 12 वर्ष पहले है, ये जो आया है 12 वर्ष पहले की आई है, 12 वर्ष पहले। लेकिन आपको क्वेश्चन में निकालना है 8 वर्ष पहले। आपको निकालना है 8 वर्ष पहले निकालना है। आप एक चीज़ बताइए, जैसे आप 12 वर्ष गए हैं, आप इसमें अगर 4 आप जोड़ देंगे, आप इसमें जाते फिर, लेकिन आप 4 जब इसमें जोड़ेंगे तो आपका 8 वर्ष पहले हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप 12 बैक पीछे गए हैं तो आपको प्लस में आना है, क्योंकि आप तभी तो 8 के बराबर पहुंचेंगे। तो आप इसमें जब 4 जोड़ेंगे तो आपकी जो एज हर दोनों में 4-4 वर्ष की आपकी वृद्धि होगी। आपको यही ज्ञात करना था, उनका अनुपात जो ज्ञात करना था। आप इसको तोड़ेंगे, जो आपको ज्ञात करना है उनकी आयु का अनुपात आसानी से आ जाएगा। आप 4 से काटेंगे 3 होगा, 4 से काटेंगे 17 होगा। देखिए उनकी आयु का अनुपात आसानी से आपका आ गया। देखिए 8 वर्ष पहले की आयु का अनुपात ये निकला। ये 12 वर्ष पहले की आयु थी, इसीलिए 4 जोड़ा गया, क्योंकि आप 12 वर्ष पीछे गए थे, आपको 4 वर्ष और पहले लाना है 8 के बराबर। इसमें 4 जोड़ा गया, 3:7 इनकी आयु आसानी से आ गई। देखिए क्वेश्चन में दिया था 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, जिससे आयु का अनुपात नहीं बोला था, लेकिन बोला था मेरी आयु की 8 गुना है। तो फिर उसके बाद बोला 8 वर्ष बाद, तो दोनों आप ऐड करेंगे, तब फिर क्वेश्चन में कह रहा है मेरी आयु की 3 गुना होगी। तब आप यहाँ से 1 के बराबर 8 निकालें, फिर दोनों की आयु 12 वर्ष पहले आपने निकाला। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला था 8 वर्ष पहले मेरी और मेरे दादा की आयु का अनुपात निकालना था। तो आप 12 वर्ष पहले गए थे, लेकिन आपको 8 ही वर्ष जाना था, इसलिए आपने 4 जोड़ा और आपका आसानी से 3:17 आपका आसानी से क्वेश्चन हल हो गया। लास्ट क्वेश्चन था आपका, और वीडियो आपका जो क्वेश्चन है संबंधित था आज खत्म हो गया। इसके बाद आपको अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।